बताना। चलिए शुरू करें कोशिका चैप्टर। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, क्या बोलेंगे? संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक इकाई भी कौन है? कोशिका। ठीक है, ध्यान रखिए कोशिका। ठीक है, इसमें प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है। कैसी जनन की क्षमता होती है कोशिका में? स्वतः। ठीक है, स्वतः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन किसने दिया था? श्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने आपका क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, जीवधारियों में कोशिका कितने प्रकार की? 2 टाइप्स की होती है। दोनों टाइप्स बताइए कौन सी होती है, क्या बताएंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पीछे नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, नहीं, ठीक है, छोड़ेगा भी नहीं। ठीक है, अब आपको बताना प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हम करेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, केंद्रक कला होता है, या फिर कलायुक्त होता है, फिर नहीं होते। ठीक है, सबके सब प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे। ठीक है, न तो केंद्रक होंगे, न तो केंद्रक कला होंगे, न तो केंद्रिका होंगी, न तो कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाया जाता। ठीक है, जिनको दिक्कत होगा बोलिएगा, घटना चक्र मैं उनको इंग्लिश में अवेलेबल करवा दूंगा। किन्हीं को है जिनको दिक्कत हो रहा है तो मैं उनको इंग्लिश भेज दूं तुरंत। अब इफ एनीबॉडी हैव एनी इशू, हाँ जिनको सर, समझने में दिक्कत हो साइंस रहा है, में ठीक थोड़ा है। इशू है। ठीक है, साइंस के लिए मैं आपको घटना चक्र साइंस के लिए मैं भी तुरंत आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, बाकी भी डाल दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको खोल लीजिए जिनको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्र कला, केंद्रिका, कलाई कोशिकाएं इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिकांग पदार्थ पाया जाता है, सॉरी, इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें अनुवांशिक पदार्थ तो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इनमें हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त नहीं होती है। इनमें राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, कितने टाइप्स होता के है। राइबोसोम हम लोग पढ़ते हैं, जिसे बार बार एग्जाम में पूछता है? 2 टाइप। 70S और एटीएस। 80S। ठीक है, ध्यान रखिए, इस प्रकार की कोशिका जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। ठीक है, तो जीवाणु में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक, क्या बताएंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में नहीं, प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। ठीक है, नीलहरित शैवाल में कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक पाया जाता हाँ, नहीं, प्रोकैरियोटिक। नीलहरित शैवाल की बात करेंगे, जीवाणु की बात करेंगे, दोनों को दोनों में प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रिक भी होते हैं, केंद्रिका भी होते हैं तथा कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक, यूकैरियोटिक में इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि इनमें नहीं पाया जा रहा था। इनमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार की कोशिका पेड़ पौधे, जंतु एवं कुछ शैवालों इत्यादियों में पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। ठीक है, किस आधार पे पादप कोशिका, मतलब प्लांट सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल से किस आधार पे भिन्न होती है? किस आधार पे भिन्न होती है? सेल वॉल पे। सेल ठीक है, वॉल। क्योंकि इनकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करेंगे, हरे पौधे में किससे निर्मित होती है? सेलुलोज। सेल्यूलोज से। तो कोशिका भित्ति की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे, तो एनिमल्स में पाया जाएगा? नहीं। नहीं पाया जाए। किस में मिलेगा? प्लांट्स में। पादप में मिलेगा। और किसमें, किसकी बनी होगी पादप में? सेलुलोज। और काइटिन की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल काइटिन की कवक। कवक की बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है, मतलब अभाव। नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? हरित लवक अनुपस्थित होता है। तो हरित लवक, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में हरित लवक को? ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, जो भी कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में भी, पादप कोशिका में? पादप में पाया। पादप कोशिका में। ठीक है, इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, जिनकी वजह से जंतु पादप कोशिका में कौन सी प्रोसेस होती है? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो पादप कोशिका में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? तो पादप कोशिका में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा पादप कोशिका में? ठीक है, हरित लवक। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हरित लवक मिलेगा पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में मिलेगा कोशिका भित्ति। इसीलिए दोनों जो है एक दूसरे से अलग है। आप चलेंगे प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, किस प्रकार की होती है ये? प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली प्रागम्य होती है कि अर्ध प्रागम्य होती है, कैसी होती है?
अर्धपरागम में। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अर्धपरागम्य होती है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य से घेरे रहती है। क्या होती है? जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को क्या करती है? घिरी रहती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होती है। यह अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, रॉबर्टसन ने। ठीक है, रॉबर्टसन ने 1959 में रॉबर्टसन ने एक अवधारणा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन के द्वारा, मतलब क्या होती है? बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा तथा मध्य परत लिपिड के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, किसने कहा था? ये रॉबर्टसन ने। ठीक है, अब आगे वर्तमान में सिंगल एवं निकोलसन, क्या नाम है? वर्तमान में सिंगल एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की दो परतें होती है, जिसके बीच बीच में मतलब क्या होती है? तो कुछ प्रोटीन होती है। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ईसीआर कहते हैं, और राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका होती है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदयी जालिका और साथ में राइबोसोम की किसकी भूमिका होती है? राइबोसोम की होती है। राइबोसोम जो होते हैं किससे लगे रहते हैं? राइबोसोम किससे लगे रहते हैं? बिल्कुल, अंतर्द्रव्यी जालिका के कला से राइबोसोम क्या होते हैं? लगे रहते हैं, तथा ये राइबोसोम, ठीक है, किसके निर्माण में सहायक होते हैं? मतलब किसके निर्माण का स्थल होता है? तो प्रोटीन का है। ठीक है, इसलिए राइबोसोम को किसकी फैक्ट्री कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल को छोड़कर से सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे कलायुक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल को छोड़कर, मतलब किसमें होगा? जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल को छोड़कर नहीं होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जीवाणु और नीलहरी शैवाल कैसा? प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक है, तो इनमें नहीं होता। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक में लगभग सब कुछ नहीं होता, बस इतना समझना। यूकैरियोटिक में लगभग सब कुछ होता है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ठीक है, तो छोड़कर सभी सजीव पादप होता है ना? क्या अविकसित होता है ना वो? अविकसित होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो नीलहरी शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? श्वसन की प्रक्रिया किसमें संबंध होती है? प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव तथा शेष क्रियाएं किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं किसमें होगी? तो कोशिका द्रव में होगी, तथा शेष क्रियाएं किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। और श्वसन के प्रथम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होगी या फिर अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होगी? प्रथम चरण में। नहीं, ठीक है, अंतिम चरण में, जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो चरण जो होता है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा। हाँ, किसका? कोशिका द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म नहीं कहें, उसे जीव द्रव हो जाएगा। साइटो 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 साइटो। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होते, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या फिर पावर हाउस भी कहा जाता है। अब आते हैं कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, कोशिका श्वसन में अधिकतम एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला क्रेब्स चक्र है। ठीक है, यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। किसमें ये चक्र संपन्न होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की, यह क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी और कब की थी? तो क्या बताएंगे? हैंस क्रेब्स ने की थी। या कब की थी? 1937 में की थी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा किसमें बदल जाती है? एटीपी में बदल जाती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? यह वर्णक पत्तों को मतलब कौन सा रंग प्रदान करता है? तो हरा रंग प्रदान करता है। कौन सा? ग्रीन। इसलिए इसको ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। अब आते गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण किसने किया?
कैमिलो गोल्जी ने, किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने इसका सर्वप्रथम क्या किया? अन्वेषण किया। कब किया? तो 1798 में किया। इसे किरात्मक इकाई को क्या, इसकी किरात्मक इकाई को, गोल्जी बॉडी के किरात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के किरात्मक इकाई की बात करेंगे तो क्या कहा जाता है? तो सिस्टर्नी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। सुसाइड बैग। बिल्कुल, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मघाती शैली, या फिर इनको क्या, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत से जल अपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम से कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी घटकों के जल अपघटित क्रिया द्वारा क्या करते हैं? पचा जाते हैं। केंद्रा की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। बिल्कुल, केंद्रा की खोज की बात करेंगे। केंद्रा की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया रॉबर्ट ब्राउन ने? 1831 बिल्कुल, 1831 में। ठीक है, कब किया था? 1831 में केंद्रा की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, कोशिका में प्राय क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, और किसमें होता है? किसमें पाया जाता है? यूकेरियोटिक कोशिका में या फिर प्रोकैरियोटिक में? यूकेरियोटिक में। किसमें? यूकेरियोटिक में। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इसे क्या, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर। इसमें आनुवांशिक पदार्थ पर पाए जाने इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना होता है। डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशन। फ्रेडरिक मिशन ने की। कब की? 1869 में। बताइए, महात्मा गांधी जन्म लिए थे उस साल। फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए की खोज डाला था। ठीक है, तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए में कौन सा पदार्थ होता है? किस प्रकार का पदार्थ होता है डीएनए में? अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्ति की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। तो ये बात करेंगे, डीएनए की बात करें किस किस में? माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक का जो कोशिकांग होता है उसमें भी मिलता है। मनुष्य की कितने लिंगी? एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितने जोड़े? 23 जोड़ा। पुरुष मतलब 23 जोड़ा मतलब 46 पाया जाता है। 44 दोनों में क्या होता है? समान होता है। 44 दोनों में क्या होता है? समान होता है। एक जो एक्स्ट्रा होता है, एक जोड़ा एक्स्ट्रा होता है पुरुष में, वो XY होता है। महिला में क्या होता है? XX होता है। ठीक है, पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब समान होते हैं। जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिला में XX होता है। जिन्हें इसको किस सूत्र के नाम से जानते हैं? इसको सेक्स क्रोमोसोम या फिर इनको लिंग गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। जनक माता पिता से जिस संतान XY गुणसूत्र मिलते हैं, मतलब X किसका? X मतलब फीमेल का और Y मतलब मेल का, मिलने पे पुत्र बनता है। अगर इसका X और इसका X मिला तो पुत्री। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को, ठीक है, एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ध्यान में, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब चलेंगे आगे, क्या प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, नाभिक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतान में ले जाता है। ठीक है, डीएनए की खोज कितनी? फ्रेडरिक मिशन ने की थी। कब की थी? 1869 में की थी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदल देता है? बताइए, आसान क्वेश्चन है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। किसने बदलता है? तो ध्यान में कौन बता? क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा को एटीपी में क्लोरोप्लास्ट बदलेगा। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक प्रोटीन जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। प्रयास लघुत्तम परजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति क्या हुआ? पहला सही है। पहला तो गलत है। ठीक है, प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं गलत है। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, गलत है। विषाणु, ठीक है, ध्यान में, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए के अणु से बने होते हैं, ये सही है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? तो पादप विषाणु अविलकी अविकल्पी, ठीक है, होते हैं जो एक सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल, ठीक है, पाया जाता है, डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है। किसमें? विषाणु में। ठीक है, जो कि द्विवलक, डबल या वलयक होता है। न्यूक्लियक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है, जो प्रश्नगत कथन सही नहीं है। ठीक है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में? 46 गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखो, 23 जोड़ी या फिर 46 क्या होता है? गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? सेम क्वेश्चन, तो 23 जोड़ा। ठीक है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अनुकूलन है, उत्परिवर्तन है, सहभागिता है, बहुगुणसूत्रता है। क्या है? उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उग्रोडिविज। ठीक है, ध्यान रखा, इस सिद्धांत को नव डार्विनवादी भी कहते हैं। ठीक है, आप चलेंगे, निम्न में से किसे लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? छिपकली में, चीता में, बंदर में, तितली में, किसमें नहीं होता लिंग गुणसूत्र? तो ध्यान में रखिएगा, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में भी लिंग गुणसूत्र नहीं होते। ठीक है, तो इनका लिंग निर्धारण कैसे होता है? इनका लिंग निर्धारण परावर्णीय ताप से होता है। कैसे होता है? इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या फिर परावर्णीय ताप से होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार से भिन्न होती है? क्योंकि भाई साहब, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है पादप भित्ति से अलग? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो कि किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेलुलोज। ठीक है, अब बात करें कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज तो होगा ना। कोशिका भित्ति सेलुलोज से। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल्स में क्या पाया जाता है अलग? क्या मैं पूछ रहा था, एनिमल्स में जो कि प्लांट्स में नहीं होती, क्या बोलते हैं उसको? यही नहीं, सेल वॉल जो है ना, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये आप पूछ रहे थे। सेल वाल आपको एनिमल्स में मिलेगा, सेल वाल तो आपको प्लांट में मिलेगा ना। जी सर। एनिमल्स में क्या पाया जाता है? हाँ ठीक है, एनिमल्स में क्या पाया जाता है जो कि प्लांट्स में नहीं पाया जाता? सो मैं कह रहा था होता है एक सेंट्रोसोम। क्या कि भूल, अभी तो जस्ट पढ़े हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? होता है, क्या होता है? हिंदी में पड़ेगा क्या? शायद उसको तारकाय बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते तारका नहीं बोलते उसको। होता ही है। हैं? कुछ एक होता है जो केवल जंतुओं में होता है, पादप में। एनिमल के बारे में चर्चा ही यहाँ तो इतना है कि अलग कुछ अलग हुआ है। उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए छोड़िए, चलिए चलते हैं। अब बताना है इसको। ठीक है, जंतु कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैव कोशिका में कौन सा पावर हाउस होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। निम्न से कोशिकांग अंग, ठीक है, में कोशिका का पावर हाउस कौन होता है? तो कोशिका का पावर हाउस कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बताना आपको, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है भाई, किसकी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? तो प्रोटीन और लिपिड्स दोनों की बनी होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड्स दोनों की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक किसकी होती है बताएंगे? अंतःप्रादेशिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम दोनों का होता है। ठीक है, अब बताना है आपको, मानव शरीर में किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती है? तो तिल्ली में। किसमें बनती है? तिल्ली में बनती है। किसमें बनती है? तिल्ली में बनती है लसिकाएं कोशिका, लिम्फोसाइट सेल्स जिसको कहते हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिकाएं कोशिकाओं की प्रमुख प्रकार है। कौन सा है?
दो बता दे, क्या नाम है? बी और टी। बी और टी बताना है आपको। पढ़िए, पढ़ो इस्माइल, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, तुम स्तंभ पढ़ती हो जल्दी से। कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपोटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, और दूसरा में स्तंभ कोशिकाएं विस्फोटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त किया जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र सहजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्र में कुछ कोशिका रेखाएं का भी सृजन नहीं दिख रहा आगे। नहीं दिख रहा है? सृजन किया जिसे कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सके, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आईएएस का क्वेश्चन है, इसीलिए उसको उत्तर देख लीजिए क्या सही है। ठीक है, डी है, आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी का नहीं, जो सभी होगा। 3 और 4 सही है, ये और ये सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विकास करना है। ठीक है, तो स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिसे कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया गया है। दोनों के दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं का प्रत्यारोपण के संबंध में असत्य है? तो इसका आंसर है डी, केवल भ्रूण में पाई जाती है। ठीक है, ये गलत है। स्तंभ कोशिका एक विभाजनशील कोशिका है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया, यह कोशिका विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त उत्तकों का मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिका शरीर के कई अंगों एवं उत्तकों में पाई जाती है, न कि केवल एम्ब्रियो मतलब भ्रूण में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। और इसी के साथ आपका प्रश्न क्या होता है? समाप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है, नहीं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, ठीक है, के कोशिकाओं का आणविक नियंत्रण वो क्या कहते हैं? इनको एपोप्टोसिस क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे आगे। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो क्या क्रेब्स चक्र होगा। क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था 1937 में? हैंस क्रेब्स ने। किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने। कल का चैप्टर जो है अनुवांशिक है। कौन सा चैप्टर है कल? अनुवांशिक है। ये अनुवांशिक चैप्टर को पढ़ कर आइएगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं होगा। ठीक है, छोटा ही होगा। कल इसको निपटा देंगे। हमारा टारगेट रहेगा किसी भी तरह एक दिन में एक चैप्टर को खत्म करें, चाहे चैप्टर बड़ा हो चाहे छोटा।